अंजलि शर्मा आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 15 को पढ़ा था। जानते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है खेल खेल में। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? खेल खेल में। मतलब हम खेल खेल में कैसे सीख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है खेल खेल में। ये ईवीएस का चैप्टर है, क्लास 3 का है। तो जानते हैं इसमें दो पात्र हैं, एक अवंतिका और दूसरी नंदिता। जो अवंतिका और नंदिता जो होती हैं मतलब आपस में खेल खेल रही होती हैं। एक खेल होता है स्टापू, जैसे हमारी देहाती भाषा में उसको लंगड़ी बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं और लेकिन हमारे यहाँ पर उसको लंगड़ी बोलते हैं। तो ये स्टापू खेल रही थी दोनों। तो ये आपस में बात कर रही थी कि स्टापू में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसकी सिस्टर ने बोला कि स्टापू में तो 2 खिलाड़ी होते हैं। तो उसने कहा हम याद कैसे रखें। तो मतलब दोनों खेल रही थी, तो करके सीखने से हमको याद हो जाता है। जैसे 2 लोग खेल रहे थे, एक नंदिता और दूसरी अवंतिका। तो अवंतिका फिर यही बात अपनी चाची से जाके बात करती है, उनसे कहती है कि जब आप छोटे थे तो आप चाची जी कौन सा खेल खेलते थे। इसी प्रकार वो अपने बड़े भाई से भी बात करती है। तो इस प्रकार उसमें खेलों के बारे में दिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन दिया गया था, क्या आप सानिया मिर्जा को जानते हैं? ये इसकी मतलब प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया हुआ था कि बच्चों आप सानिया मिर्जा को जानते हैं। तो यहाँ से सीटेट में हमारे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा का किस खेल से संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख लीजिए, आप आई होप दिख रहा होगा। सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। और खेल कौन सा है इनका? खेल है टेनिस। आपको याद रखना है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तो टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 आपको याद रखना है। एक होता है टेबल टेनिस और दूसरा होता है टेनिस। सानिया मिर्जा का किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी। और टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो हम जानते हैं, मैंने आपको ये एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं था, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या मतलब विभिन्न खेल जो होते हैं हमारे, उसमें खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अदर स्टेट में भी बना है और आगे भी बन सकता है इसमें। जैसे खेल हमारा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमें याद रखना है 9। कितने? 9। जैसे बेस लिख रहा है ये बेसबॉल, आप पढ़िए इसको बेसबॉल। तो इस 9 के लिए, इस बा के लिए हम बनाएंगे 9 की तरह। तो हमारा हो जाएगा 9, आपको याद हो जाएगा बेसबॉल। और अगला रग्बी फुटबॉल। जैसे रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। आपको याद रखना है रग्बी फुटबॉल में 15। पोलो में होते हैं 4। जैसे पोलो लिख रहा है पा, तो इसको 4 को इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो हमें याद हो जाएगा पोलो। जैसे ये पोलो लिख रहा है तो हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं पोलो में 4। आपको बेसबॉल में कितने याद रखना है? बा से याद रखना है, बा से 9। और रग्बी फुटबॉल में 15 और पोलो में 4। अगला आता है वाटर पोलो। एक होता है पोलो में कितने होते हैं? 4 और दूसरा वाटर पोलो में 7। आपको याद रखना है वाटर पोलो में 7। और अगला देखते हैं खो में याद रखना है हमें, खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। अगला हॉकी फुटबॉल क्रिकेट। आपको ये तीनों एक साथ याद रखने हैं कि 11 साल का कोई लड़का है, ऐसे याद रख लीजिए आप। 11 साल का कोई लड़का है, हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट उसको तीनों पसंद है। जैसे उसको हॉकी भी पसंद है, क्रिकेट भी, फुटबॉल। तो कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 11। तो 11 साल के लड़के को हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेल पसंद है। ओके, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट भी हो जाएगा। अगला देखते हैं कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में आपको मैंने बताए थे कि 7 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। जैसे कबड्डी और नेटबॉल में होते हैं 7, दोनों में 7। तो आपको याद रखना है कि कैसे याद रखना है। बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल बा से याद रखना है, बेसबॉल में 9 होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? पोलो में 5 से याद रखना है आपको, 5 से याद रखना है 4।
पोलो और वाटर पोलो में 7 होते हैं और खो खो में 9 होते हैं। और क्या हुआ था कि राम नाम का लड़का है, उसको हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों खेल पसंद है, जो कि वो 11 साल का है। तो इसमें कितने होते हैं? 11 होते हैं। कबड्डी और क्या था, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो, इसमें आपको याद रखना है 7 से। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, मिलान से भी आ सकता है, ये अदर स्टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन लिए थे, मिलान में दिए होते हैं 4 ऑप्शन कि कौन से में कितनी संख्या दी होती है, तो इस टाइप से आपको मिलान से दिए होते हैं। और आपको ये सानिया मिर्जा का याद रखना है कि सानिया मिर्जा का किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा हमारी टेनिस से, और टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और सानिया मिर्जा कहाँ के मतलब निवासी थी? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, मुंबई की निवासी थी। और इस खेल में हमारा मुख्य पात्र कौन थी, मतलब कौन कौन चर्चा कर रही थी? एक तो अवंतिका और दूसरी जो थी नंदिता, दोनों आपस में चर्चा कर रही थी। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो